सीक्रेट इन्वेजन के नए पोस्टर और ट्रेलर के साथ इस सीरीज को कंफर्म कर दिया गया है कि इसको जून 21 से डिज्नी प्लस पे ही स्ट्रीम किया जाएगा। हालांकि हमारी ये वाली वीडियो थोड़ी सी लेट है, बट डोंट वरी, इसमें आपको ऐसे सभी नए डिटेल के बारे में पता चलने वाला है, जिसको देखकर आपको आइडिया हो जाएगा कि इस वाले सीरीज से आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। भयंकर स्पॉयलर्स इस वाले वीडियो में हो सकते हैं, अपने रिस्क पे ही वीडियो को कंटिन्यू करना। खैर, काफी चीजों के बारे में हमें बात करना है, तो इस वाले वीडियो के इंट्रो को शॉर्ट एंड स्वीट रखेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर ही देना। इसी के साथ ही वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। अगर पहले ट्रेलर का रिव्यू करें तो ट्रेलर काफी ज्यादा ही डार्क और सीरियस नजर आती है, तो मे बी सीरीज में हमें PG-13 के बाउंड्रीज में रहकर R-रेटेड सीन्स को इसमें डालवाने की कोशिश की जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि सीरीज थोड़ा सा मैच्योर ऑडियंस के लिए ही बनाई जाएगी। कॉमिक्स की तरह ही सीरीज में भी इसी स्टोरी पे फोकस किया जाएगा कि किस तरीके से स्क्रल्स की पूरी आर्मी मिलकर अर्थ पर ही इन्वेड करना चाहती होगी। एंड मे बी फाइनली स्क्रल्स इसमें हमें मरते हुए नजर आएंगे, जो कि MCU में उनका आखिरी अपीयरेंस हो सकता है। ट्रेलर के फर्स्ट शॉट में निक फ्यूरी को अर्थ पर वापस आते हुए हम देख पाएंगे, जो कि थोड़ी सी आपको एलियन डिफिक्शन वाली वाइब देने वाली है। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में हमें इस बारे में पता चल गया था कि निक फ्यूरी असल में अर्थ पर प्रेजेंट नहीं थे। इसके बारे में उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि एंड गेम में जब टोनी स्टार्क और नताशा रोमानोव की डेथ होगी, उससे ही वो काफी ज्यादा शॉक में थे, इसलिए वो अर्थ पर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते थे। लेकिन जैसे ही स्क्रल्स का आतंक अर्थ पर बढ़ने लगा, तो उससे निक फ्यूरी वापस आ गए। अगली शॉट में निक फ्यूरी को हम थोड़ा सा अजीब से लुक में देख पाएंगे, और आप थोड़ा सा अगर नोटिस करो कि जब भी निक फ्यूरी हमको इस ट्रेलर में बिना आई पैच के दिखाई देते हैं, तो उस टाइम पर उनका फेशियल लुक काफी ज्यादा ही सीरियस होता है, जिसको देखकर मुझे तो ऐसा लगता है ग्राफिक का ही कैरेक्टर निक फ्यूरी का वेश ले लिया होगा और निक फ्यूरी के वेश में वो सभी कांड को करता होगा। इसीलिए ही ट्रेलर के आगे के शॉट में हम रोडी को भी देखते हैं, जो कि निक फ्यूरी को वार्ड के लिए एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बताता है। इतने सालों से तो निक फ्यूरी अर्थ पर प्रेजेंट नहीं था, तो हो सकता है ग्राफिक का कैरेक्टर उसके रूप को लेकर ऐसे सभी कांड को करता होगा। इसीलिए मॉस्को सिटी में भी हम ग्राबिक के कैरेक्टर को बम से उड़ाते हुए देख पाएंगे। हो सकता है इसमें वो निक फ्यूरी का ही शक्ल लिया होगा, लेकिन ट्रेलर में इसको एडिट आउट कर दिया गया है। ट्रेलर के शॉट में उन सभी स्क्रल्स के बारे में हमें पता चलता है, जिन सभी को ग्राबिक अभी लीड कर रहा है। तो वहाँ से ही टैलोस को और हम सभी को भी पता चल जाता है कि हमारी जंग असल में किसी एक सुपर स्क्रल से नहीं, बल्कि ढेरों सुपर स्क्रल से होने वाली है। और उन सभी सुपर स्क्रल्स को बनाने के लिए किसी तरीके की एनर्जी की जरूरत होगी, जो कि किसी डिवाइस से ही कंटिन्यूस पावर दे रही होगी। उस वाले डिवाइस को हम आगे के शॉट में भी देख पाएंगे, क्योंकि अगर आप इसके पावर सोर्स के कलर को देखो, और जिन भी सभी स्क्रल्स को इस वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट के बेसमेंट में रखा गया था, उनकी एनर्जी पर भी अगर आप थोड़ा सा फोकस करो तो दोनों ही पर्पल कलर में नजर आती है। तो हो सकता है इसी डिवाइस को ही ग्राफिक ने इतने सालों से बनाया होगा, जिसके की कंटिन्यूस पावर कंजप्शन को देखकर वो सुपर स्क्रल्स को ही बना रहा होगा। इनसे कनेक्टेड वायर को भी हम थोड़ा सा नोटिस कर पाएंगे, जो कि सीधा ही इस वाले डिवाइस से भी कनेक्टेड होती है। तो इससे कंफर्म होता है कि इसी वाले डिवाइस से ही उन सभी सुपर स्क्रल्स को पावर सप्लाई मिलता होगा, और इसी वाले वेस को वही वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट के नीचे ही बनाया गया होगा, जिसको तो हम ट्रेलर के शॉट में भी नोटिस कर ही पाएंगे। एंड ट्रेलर के इस शॉट में मारिया हिल और टेलोस के ऊपर पूरी स्क्रल्स की आर्मी हमला करती हुई नजर आती है, जो कि आगे के शॉट में कंफर्म भी हो जाता है कि यही सभी शॉट के वेस में पड़कर इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। वहाँ पर हमें पहला लुक सुपर स्क्रल्स की पावर के बारे में पता चलता है, वो भी क्लियर तरीके से, जिसको देखकर मुझे तो फैंटास्टिक फोर की रीड रिचर्स की ही वाइब आ गई थी। एंड सुपर स्क्रल्स की कॉमिक बुक में भी ऐसी पावर होती है, जहाँ पर किसी भी सुपर हीरो की अपीयरेंस को कॉपी कर ले, उनके साथ साथ उनकी पावर्स भी इनके पास आ जाती है। तो क्या किसी तरीके से फैंटास्टिक फोर के साथ ही ग्राविक का कैरेक्टर मिला होगा और उनकी पावर को कॉपी करने के लिए उनकी अपीयरेंस को कॉपी किया होगा? इसके बारे में सीरीज में तो थोड़े बहुत हिंट दिए जा सकते हैं, लेकिन क्या पता MCU में हमें ऐसा ही बताया जाए कि सभी सुपर स्क्रल्स की पावर असल में यही है, एंड कोई स्पेशल एबिलिटीज को वो बिल्कुल भी अडॉप्ट नहीं कर पाते। बस सुपर स्क्रल्स अगर आप बन जाओ तो उनके पास इस तरीके की ही पावर आ जाती है। खैर, ये तो हुई सीरीज के स्टोरी के बारे में, जो कि इस वाले ट्रेलर को देखकर थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है। लेकिन हम ट्रेलर के बारे में बात करें तो निक फ्यूरी इस वाले कैरेक्टर के साथ मिलती हुई नजर आती है, जो कि सोनिया फल्सवर्थ है। ये भी एक MI6 के एजेंट है, जिसको कि यूके के बारे में पूरी ही आइडिया होगी। तो इससे भी हमें थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि निक फ्यूरी को हो सकता है यही वाले कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन देती हुई नजर आएगी कि यूके में असल में ग्राविक का बेस कहाँ पर ही है। स्टोरी सिर्फ रशिया में फोकस नहीं करने वाली, बल्कि थ्रू आउट द वर्ल्ड पूरी ही स्क्रल की आर्मी इन्वेड कर रही होगी। तो इसमें मल्टीपल कंट्रीज के इन्वॉल्वमेंट को भी हम देख सकते हैं। इस वाले शॉट में निक फ्यूरी और सोनिया के कैरेक्टर निक फ्यूरी के ही ग्राफ की ओर जाते हुए हम देख पाएंगे, जिसको देखकर आप अगर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको बता दूं, तो हो सकता है निक फ्यूरी का कैरेक्टर जब एंड गेम के बाद जब आयरन मैन और ब्लैक विडो का डेथ हो गया, तो वहाँ से ही वो स्पेस में चले गए थे, लेकिन दुनिया को उन्होंने ऐसा ही दर्शाया कि असल में वो मर चुके हैं।
इसीलिए उसी टाइम पर ये वाले ग्रेव को बनाया होगा। और ये मैं इसलिए पक्के तरीके से कह रहा हूँ क्योंकि क्लियरली आप निक फ्यूरी के ग्रेव स्टोन पर दैट मैन ले डाउन हिज लाइफ फॉर हिज फ्रेंड्स लिखा हुआ देख सकते हैं, जो कि इस चीज का इशारा करता है कि उनकी फ्रेंड्स के लिए ही उन्होंने खुदकुशी कर ली होगी। ऐसा ही वो दुनिया को पोर्ट्रे कर रहे होंगे, लेकिन वो स्पेस के सफर में चले गए थे। इसीलिए फार फ्रॉम होम की मूवी में जब भी निक फ्यूरी का कैरेक्टर हमें नजर आता है तो वो पब्लिक से छुपने की कोशिश करता है। डीओडीसी का भी इसमें हमें इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमने उनके ही एक सैंपल सूटकेस को देखा था जिसमें कि सैंपल के आगे कल लिखा हुआ हम देख सकते हैं। तो हो सकता है इन्फिनिटी वॉर में जो कल ऑब्सिडियन के हाथ को वोंग ने काट दिया था, उसी वाले हाथ को लेकर किसी तरीके की डीओडीसी एक्सपेरिमेंट ही करती हुई नजर आएगी। लेकिन डीओडीसी का इस सीरीज में इन्वॉल्वमेंट सीधा ही इशारा करता है कि ये वाली सीरीज कंप्लीट तरीके से आर्मर वॉर से ही कनेक्टेड होने वाली है। बात करें अगर इस शॉर्ट में, तो हम न्यूयॉर्क के ही एवेंजर्स बैटल का छोटा सा रेफरेंस इस वाले न्यूज़पेपर में फ्रेंच में लिखा हुआ देख पाएंगे। तो हो सकता है ये किसी तरीके की एक फ्लैशबैक होगी या फिर टाइमलाइन को मेस्ड अप करने के लिए हमें इस वाले शॉट को ट्रेलर में दिखाया गया है। बात करेगा टेलोस की बेटी की, तो वो भी वही वाले सीक्रेट बेस पर जाती हुई नजर आती है, जिसको देखकर मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि कैप्टन मार्वल की इवेंट के बाद ग्राविक ने ही इसको मैनिपुलेट किया रहेगा उनकी टीम को ज्वाइन करने के लिए। लेकिन ट्रेलर के इस वाले शॉट में हमें थोड़ा बहुत आइडिया चलता है कि टेलोस इस वाले सीरीज में मर जाएगा। तो हो सकता है उसी डेथ के कारण एमिलिया क्लार्क की गाय की कैरेक्टर आकर स्क्रल्स के ऊपर ही टर्न कर जाए, और वही सभी प्लान को ही निक फ्यूरी को एक्सप्लेन करते हुए हम इस वाले सीन में क्लियरली देख पाएंगे। और अपनी पापा की मौत का ही बदला लेने के लिए वो अपने ही एलियन रेस के अगेंस्ट हो जाएगी। ट्रेलर में और भी छोटे मोटे मल्टीपल शॉट्स हैं जो कि इतना ज्यादा तो स्टोरी पे इम्पैक्ट नहीं डालती। जो सभी मेजर चीजें मुझे दिखाई दी थी उसके बारे में मैंने इस वाले वीडियो में कवर कर लिया। खैर, आप इस वाले सीरीज के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख के बताना। कोई नया डिटेल के बारे में अगर आपको पता है तो आप जरूर से ही मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। इस वाले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी हिट कर देना, और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारी इंस्टा पेज को भी फॉलो कर लेना। इस वाले वीडियो से हम यहाँ पर ही विदा लेते हैं। मिलेंगे किसी दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखते रहिएगा और ऐसे ही मुस्कुराते रहिएगा। बाय।